आपका जीवन में जो बदला है वो लोगों को बताइए कि देखिए, अपने साथियों के बीच में जिनका जीवन बदला है उनके उदाहरण लोगों को दीजिए। उसकी अंदर अगर विश्लेषण करने की क्षमता है तो वो जुड़ेगा, नहीं है तो काल के प्रवाह में मरेगा। काल तो अपना काम कर ही रहा है ना। इतने लोग ज्वालामुखी में मर जा रहे हैं। अभी चीन में एक नया वायरस फिर डिटेक्ट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। फिर वो चलते चलते भारत आएगा, फिर कोरोना जैसे हालात होंगे, फिर लोग मरेंगे। जो जप करेगा, साधना करेगा, अपने औरे की ऊर्जा को विकसित करेगा, अध्यात्म की ऊर्जा को विकसित करेगा, उसको ईश्वर मार्गदर्शन देंगे, वो बचा रहेगा। जो नहीं करेगा वो काल के प्रवाह में खत्म होगा। 850 करोड़ लोगों में 164 करोड़ लोग बचेंगे बस, बाकी पूरी पृथ्वी खाली है। और ज्यादा नहीं, बस ये 5 साल के अंदर। इसलिए ईश्वर की कृपा रहे लोगों पर। अपने आसपास के लोग जो हमें स्नेह करते हैं या जिन्हें हम स्नेह करते हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए उन्हें प्रेरित करिए कि वो भगवान शिव की शरण में आए। इसके अलावा और कोई काम नहीं हमारे पास। मानवता सर्वनाश के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में मानवता को बचा के रखने से बड़ा कर्तव्य इस समय कोई नहीं है। प्रेरित करना आपका काम है, मानना ना मानना अगले की इच्छा है। मानेगा ईश्वर मार्गदर्शन करेगा, नहीं मानेगा उसका सर्वनाश होगा। अब नई परिभाषाएं जो वैज्ञानिक दे रहे हैं उसमें बहुत जल्द ही कई जगह ज्वालामुखी भी फटने हैं। उत्तर भारत में बहुत भारी भारी भूकंप आने हैं। विश्व में जो स्थितियां बन रही हैं वैश्विक युद्ध की, इलॉन मस्क ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि 2030 बहुत बड़ा परमाणु युद्ध इस पृथ्वी पर होगा जिसमें 80% लोग मरेंगे। किसी आधार पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे होंगे ना, हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन विश्व के जो योजनाकार हैं उनको सब मालूम है। और वो लोग अपनी योजनाओं को उसी योजनाकार की नीति से चला रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमारे पास बस सिर्फ एक ही मार्ग है, भगवान शिव के शरण में जाना। हमारी हैसियत नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, एलॉन मस्क के साथ चाय पीने लगे। हमारी हैसियत ही नहीं। हमारी हैसियत क्या है? हम मंत्र जप करें। जो हमारी हैसियत है बस से वो करें। कहीं भ्रमित मत होइए। कोई यूट्यूबर आपको नहीं बचाएगा, कोई राजनीतिज्ञ आपको नहीं बचाएगा, कोई सामाजिक आंदोलन करने वाला आपको नहीं बचाएगा। आपको कोई नहीं बचाएगा, बस सिर्फ वह भगवान शिव ही बचा पाएंगे। मैं भी नहीं बचाऊंगा। जो भगवान शिव बचाएंगे बस सिर्फ उन्हीं की शरण में जाएगी। मैं भी उन्हीं की शरण में जा रहा हूं, आप भी वहीं चलिए। वो सुरक्षित जगह है। आपका भी जीवन वहीं से पार होगा, मेरा भी जीवन वहीं से पार। इसी तरह और जो आपके शुभचिंतक हैं उनको भी वहीं लेके चलिए। यही एकमात्र विकल्प है अपने पास, और कोई